हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों। और आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सीरीज जिसमें मिसिंग टर्म्स होंगी और कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे जो आपके पीओ क्लर्क के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि पहले इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो नंबर सीरीज है इसमें इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको कहता हूं कि कुछ आपके जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं डायरेक्टली डिफरेंस लेने से सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इसमें डिफरेंस के साथ लॉजिक भी आपको लगाना पड़ता है। तो यहां पर देखते हैं कि 40 और 46 है, 61, 96, 173 और ये नंबर आपको फाइंड आउट करना है। अगर आप डिफरेंस लेते हैं 46 में से 40 का तो ये आएगा 6, ऐसे ही 61 और इसमें से 46 को माइनस करोगे तो ये आएगा 15। अब आप 96 में से 61 को अगर माइनस करोगे कितना आएगा 35 और यहां पर 173 इसमें से 96 को अगर आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 77। तो अब यहां पर एक डिफरेंस आपका कौन सा आएगा जिससे आपका ये x जो है फाइंड आउट हो जाएगा। तो अभी आप ये देखो 6, 15, 35, 77, इससे आपको अगला नंबर नहीं मिल पा रहा होगा। तो यहां पर मैं ये कहूंगा कि ये 6 जो है ये कैसे बन रहा है ये चीज आप देख लो। देखो 6 को बनाने के तरीके कैसे हो सकते हैं, 2 into 3 हम कर सकते हैं। अगर आप 15 देखोगे तो 15 को 3 into 5 कर देंगे। देखो 2, 3, 3, 5 एक अभी यहां पर सीरीज आपको मिल जाएगी। 35 है तो ये क्या है 5 into 7। अब आप 77 देखोगे तो 7 into 11। अब ये कैसे चल रहा है वो आप एक बार देख लो, ठीक है। देखो सबसे पहले 2 into 3 से हमने 6 बनाया, तो अब 3 का यूज करके 3 into 5 से 15 बन गया। अब देखो 5 into 7 करा 35 बन गया। तो ये नंबर कैसे आप चूज करोगे 3, 5, 7, 11। देखो 3, 5, 7, 11 इसके बाद आपका आएगा 13, ठीक है। ऑब्वियसली इसी तरीके से पैटर्न आपका मैच करेगा, ओके, क्योंकि यहां पर जो प्राइम नंबर्स हैं बेसिकली ये, ठीक है। तो यहां पर अगला नंबर क्या होगा, अगला हो जाएगा आपका 11 into 13। अगर आप ये वाली कैलकुलेशन करोगे 143 आएगा। ये दोनों नंबर आपको ऐड करने होंगे 173, 143, 3 + 3 6, ये आपका 1 और ये आपका 3, तो 316 यहां पर मैच कर रहा है, ये आपका ऑप्शन भी आ जाएगा, ठीक है। तो बस इस क्वेश्चन में इतना स्टेप ये था। देखो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे अलग अलग भी लॉजिक होते हैं, लेकिन एग्जाम में कौन सा क्लिक कर रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर क्या लिखा है 2500, 2496, मतलब नंबर इससे कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर 2444 हुआ, फिर देखो लास्ट में अगर कम हो गया। तो हम पहले स्टेप में डिफरेंस देखते हैं। अगर आप यहां पर डिफरेंस लेते हैं तो ये कितना डिफरेंस आएगा, ये है 2500, ये है 2496, डिफरेंस 4 का आएगा। यहां पर अगर आप डिफरेंस लेते हो 2496 और 2480 तो यहां पर डिफरेंस कितना आ रहा है, ये आ रहा है 16 का। यहां पर अगर आप डिफरेंस लेते हो 2480 और 2444 तो यहां पर डिफरेंस आ रहा है 36 का। अभी आप रुक जाओ, देखो 4, 16, 36, 4 कैसे आया 2 स्क्वायर से आएगा, 16 कैसे आया 4 स्क्वायर से, 36 6 स्क्वायर से। अब आगे की जर्नी जो है और आसान हो जाएगी। ये पता है कि 2, 4, 6 यहां पर 8 होगा और यहां पर कितना होगा 10 होगा और इन दोनों को जो है 12 का डिफरेंस स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर इसका और कर दो तो ये कितना हुआ 64, ये आपका हो गया 100 और ये हो गया 12 का स्कोर 144, ठीक है। अब आप यहां पर देखो क्या बिल्कुल ठीक मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ये 2444 माइनस अगर आप करोगे 2380 तो आपको 64 मिलेगा। अब देखो 2380 और 2280 पूरा 100 का डिफरेंस है, तो यहां पर ठीक है। तो आपको क्या करना है 2280, ये जो 2280 है आप इसमें से क्या करें 144 को माइनस कर दें तो ये कितना आ जाएगा 2136, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ए वाला 2136 वाला, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। ये है 70 से स्टार्ट हो रहा है, 195, 370, 595 और 870। देखो यहां पर लॉजिक क्या लग रहा है, अगर आप डिफरेंस लेते हो इस नंबर में से, क्योंकि नंबर लगातार ग्रो कर रहा है, 195 माइनस 70 अगर मैंने किया तो 125 मिल गया। 370 370 में से 195 को अगर आप माइनस करोगे कितना आएगा, ये आपका आएगा 175, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर अगर आप देखते हो 595 और इसमें से 370 माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 225। अगर आप यहां पर देखते हो 870, इसमें से 595 को अगर आप माइनस करते हो 870 माइनस 595 तो ये कितना आ जाएगा 275। तो यहां पर देखो 50 का गैप है, ये 125 प्लस 50 175
प्लस 50 कर दोगे 225 प्लस 50 275। तो यहाँ पर अगर आप प्लस 50 करते हो तो ये कितना आ गया 325। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है कि ये आपका नंबर है 870, ओके, और 870 में अगर आप 325 आप ऐड कर दोगे तो कितना आएगा 1195। देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में ये डिजिट मिल रही है, तो यह वाला आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। आप ध्यान रखना कि आपका जो डिफरेंस लेने वाला सिस्टम वो अच्छा होना चाहिए। स्क्वायर है, क्यूब है, मल्टीप्लाई प्लस समथिंग, ठीक है, स्क्वायर क्यूब, ये ज्यादा चलते हैं। ओके, नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन, हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो इसमें क्या कहा गया है, 1400 1399 1372। देखो लगातार नंबर कम हो रहा है, लेकिन बहुत ही तेजी से नंबर कम हुआ है। यहां पर 1400 1300 चल रहा था, यहां पर 175 हुआ। तो देखते हैं क्या यहां पर पैटर्न हो सकता है। पहले डिफरेंस लो, ये 1400 में से 1399 को माइनस किया 1 आया, 1399 में से 1372 1372 को माइनस किया 27। तो आपके माइंड में एक ये स्टेप जरूर बनना चाहिए कि यहां पर 1 है, यहां पर 27 है, तो 1 कैसे बनता है 1 क्यूब से, 27 कैसे बनता है 3 के क्यूब से। अब अगला डिफरेंस लोगे उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्या चल रहा है। तो 1372 है, अब 1372 में से 1247 अगर आप इसको माइनस करोगे 125 आएगा, ये होता है 5 का क्यूब। तो यहां पर आपने देखा 135, तो जो नेक्स्ट डिफरेंस आएगा, ओके, वो आपका क्या आएगा, वो आएगा देखो 135, ये हुआ 7 का क्यूब। 7 का क्यूब कितना होता है, ये आपका होता है 343। तो यहां पर आपको क्या करना होगा, 1247 में से 343 माइनस करने होंगे, 343 इसको करोगे कितना आएगा 904। यहां पर ऑप्शन ए आपका मैच कर जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में आपके बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व हो जाते हैं और एग्जामिनेशन में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को हमें मिलते हैं। नेक्स्ट आपका नंबर 5 है। मैं चाहूंगा ये क्वेश्चन सेल्फ आप लोग खुद सॉल्व करके कमेंट में रिप्लाई करो, और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल आप आसानी से इस तरीके के क्वेश्चन को बना लोगे। चलो अब हम यहाँ पर कुछ क्वाड्रेटिक देखते हैं। क्वाड्रेटिक में मैंने आपको बताया कि एक दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एक आपका अरिथमेटिक बेस्ड होते हैं, तो अरिथमेटिक बेस्ड वाले में क्वांटिटी कंपैरिजन होता है Q1 Q2, उसको हम लोग बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर एक सीरीज आएगी उसकी। ठीक है, उस पर वर्क हो रहा है और बहुत जल्दी ये चीज स्टार्ट हो जाएगी, चैनल पे आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन है वो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मेट बनता है, ये वाले टाइप कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें भी एक इक्वेशन बेस्ड आता है, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू, एक आपको कोई एक जो है वेरिएबल दे दिया होगा, फिर एक और x प्लस वाई की टर्म में एक और इक्वेशन होगी, इन दोनों को सॉल्व करके x और y को आपको कंपेयर करना होगा। ऑप्शन आपके यही रहते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं नंबर 6। अब यहाँ पर नंबर 6 में ये जो पहला क्वेश्चन है, ये क्या है, x इक्वल टू दिस वन। अब देखो 1089 है। अभी मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपके जिसमें आपका स्क्वायर, क्यूब और अंडर रूट निकालना, ठीक है, क्यूब रूट निकालना, ये सब अगर आपने प्रैक्टिस करके रट रखे हैं, आपको याद है, छोटे छोटे एटलीस्ट लेस देन 50 तो आपको पता होनी जरूरी है। ठीक है, तो उनसे क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं। ये जो 1089 है, ये आपका होता है 33 का। ओके, ये कितना होगा 14 का स्क्वायर 196 और ये 190। देखो 33 और ये कितना यहां पर बचेगा, यहां पर 6 बचेगा। 33 माइनस 6 करोगे कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 27। x की वैल्यू आ गई 27। यहां पर देखो ये कितना है 13 का क्यूब है। ओके, अब देखो 13 का क्यूब बहुत जल्दी आसानी से लोगों को नहीं भी अगर याद होगा, तो 13 का स्क्वायर 169 हुआ, इंटू 13 कर दो। ओके, अब आप इसकी मल्टीप्लाई तो कर सकते हो ना, 13 इंटू 9 ये आपका कितना हुआ, ये आपका हुआ 117। तो 7 यहां पर बचा, 11 आपका कैरी हो गया। 13 इंटू 6 ये 78 प्लस 1 89, तो 8 यहां पर बचा। अब 13 इंटू 1 13 प्लस 8 21, तो ये कितना आ गया 2197। ठीक है, माइनस 45 का स्क्वायर मैंने आपको बताया था 50 के नियर अबाउट में अगर आपको स्क्वायर करने हैं तो वो आप कैसे करते हैं, ये 5 से कम है। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। अब देखो 45 है, 45 में से 5 माइनस कर दो, कितना हुआ 40, 40 बाई 2 कर दो, कितना आ गया 20। तो 2025 आपका यहां पर ये माइनस का आएगा, और ये वाली वैल्यू भी आपकी माइनस की होगी, कितनी 146। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान यहां पर रखना है आपको। अब देखो ये दोनों माइनस है, तो सिंपल सी बात है ऐड हो जाएंगे 2171, और ये कितना है 2197। तो 2197 में से 2171 को माइनस करोगे कितना आएगा 26, तो बाई की वैल्यू आ गई। यहां पर x जो है वो बड़ा है बाई से, तो सिंपली ये वाला आंसर आपका
बन जाएगा। ठीक है, एक टाइप आपका ये भी होता है जिसमें x और y में एक इक्वेशन दी है, दूसरी भी x y में दी है, इन दोनों को आप सॉल्व करो और आप बताओ कि कौन सा जो है रिलेशन क्या आएगा। ठीक है, देखो 3x प्लस y है, ये कितना है 4x प्लस 3y है, यहाँ पर y के साथ 3 है, यहाँ पर y के साथ कुछ भी नहीं है, तो एक इस इक्वेशन में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से मल्टीप्लाई करते ही क्या होगा, ये हो गया 9x, ये हो गया आपका 3y, ये हो गया 60। इस वाले इक्वेशन को आप एज इट इज यहाँ पर लिख लो, 4x प्लस 3y इक्वल टू 30। अब माइनस कर दो, ये सिंबल यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ये कैंसिल, 9x माइनस 4x कितना बचा 5x, यहाँ पर कितना बचा 30, x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब x की वैल्यू 6 आ गई, आप इसी इक्वेशन में रख दो। ठीक है, विदाउट मल्टीप्लाइंग। तो इक्वेशन क्या है 3x प्लस y इक्वल टू 20 है, x 6 आप अगर रख रहे हो तो क्या इससे इफेक्ट होगा, देखो ये आपका हो गया 6 इंटू 3 18 प्लस y इक्वल टू 20, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब देखो 6 और 2 क्या हो गया, x ऑब्वियसली यहाँ पर बड़ा आएगा y से, ये रिलेशन यहाँ पर था। एक और आपका क्वेश्चन है 8th वाला, देखो ध्यान से इसको देखना, एक्स स्क्वायर माइनस 36x प्लस 323 इक्वल टू 0। यहाँ पर जो है ये नंबर का फ्रैक्शन आपको पहले तो इस नंबर के फैक्टर करने होंगे। ठीक है, ये है 210। कभी कभी क्या होता है बाई के साथ एक कोफिशिएंट दिया होता है तो यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो आप देखो 323 को आप किस तरीके से ब्रेक कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर देखूं 323 को ब्रेक करने का तरीका क्या है, ये नंबर जो है आपका किससे कटेगा, ये आपका कट जाएगा 19 से कट जाएगा। ठीक है, 19 से 1 टाइम जाएगा, 7 टाइम जाएगा। तो देखा आपने इस नंबर को, अगर मैं कहूं 323 को अगर मैंने 19 से डिवाइड किया और 17 आया तो इसका मतलब क्या हुआ कि 17 इंटू 19 इक्वल टू कितना आ गया आपका 323 आ गया। ओके, और इससे ही ये नंबर कटेगा, बाकी तो नहीं कट रहा है ना किसी और से। देखो तो अब आप ये देखो इन दोनों को मिलाकर क्या माइनस 36 बन पाएगा, एक आया 17 एक आया 19, तो दोनों अगर माइनस माइनस आप कर देते हो तो दोनों को जोड़ोगे माइनस का 36 बन जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 323 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस 323 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई, एक आ गई प्लस 17 एक आ गई प्लस 19, क्योंकि इनके अपोजिट यहां पर हम लोग लेते हैं। ये अभी तक हम क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा। अब देखो 210 है, अब 210 में आप देखो कौन से नंबर से कट रहा है, क्या 15 से कट रहा है, देखो 15 से कट जाएगा, 15 से 1 टाइम्स गया फिर 4 टाइम्स, तो हम ये कह सकते हैं कि 15 इंटू 14। ठीक है, ये आपका मल्टीप्लाई करके 210 बन रहा है। माइनस 29 बनाना है तो आप क्या करो माइनस 14 माइनस 15 दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 29 तो आपको मिल जाएगा, दोनों को ऐड करने पर माइनस 29 मिल जाएगा, माइनस का 29, और जब दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 210 भी मिल जाएगा। तो यहां पर बाई कितना आ गया, ये माइनस 14 है तो प्लस 14, ये कितना हो गया प्लस 15। देखो ये जो 17 है ये इस 14 और 15 दोनों से ज्यादा है, तो यहां पर x जो है 22 से बड़ा होगा। 19 ऑब्वियसली 14 और 15 से ज्यादा है, तो यहां पर ग्रेटर का ऑलरेडी एक सिंबल लगाया, तो रिलेशन क्या बन गया x इज ग्रेटर देन y। चलो एक क्वेश्चन है, आसान है, आप लोग जरा इसका रिलेशन बताओ क्या निकल कर आएगा, और कमेंट में रिप्लाई जरूर करना क्वेश्चन नंबर 9 का। अब आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग रिक्वेस्ट कर दो, वैसे मैं डीआई के और भी वीडियोस लेकर आ रहा हूं जिसमें हम लोग बार ग्राफ डीआई और साथ में मिक्स वाले क्वेश्चंस करेंगे, जैसे बार के साथ में पाई चार्ट है या फिर पाई चार्ट प्लस टेबल है, क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादातर देखे जाते हैं। ठीक है, तो इनको कंटिन्यू करते हैं। और भी जो मैंने आपसे कहा था कि अरिथमेटिक बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, डेटा सफिशिएंसी, Q1 Q2, ये प्रॉपर आपको प्लेलिस्ट फॉर्मेट में मिलेंगे एक एक करके। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए इस चैनल पर, कंटेंट बहुत सारे आप सभी को मिलेंगे। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई डाउट हो तो यहां पर आप पूछ सकते हैं। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ गुड डे।